ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर ना करें कि वो आउट हो चुका है टूर्नामेंट से। बंदे की तारीफ तो तब करो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, या उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है। जायसवाल के लास्ट 3 शो आपको पता है कहां कहां आए हैं? ये वाला शो आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला शो आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला शो आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। सवाल को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस इंटेंट से उस लड़के ने खेलना शुरू किया ना, जिस तरह कल वो तय करके आया था कि भाई मैं आउट हो तो हो जाऊं, पहले भी तो हो ही रहा हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो बॉल मुझे मिलेगी वो बॉल मैं मारूंगा। इंग्लैंड तरस रहा था कि यार किसी तरीके से आकाशदीप का विकेट हमें मिल जाए, जिस तरह वो चौके मार रहा था। इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से। कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू, दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता, एंड ही इज ऑपरेटिंग एट 50 प्लस ओनली इन लास्ट 2 इयर्स। आज जायसवाल ने भी सबको शटअप कॉल दिया, तमाम हिटर्स को यशस्वी जायसवाल ने एक शटअप कॉल दिया कि भाई जो तुम मुझ पर इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, फलाना है ढिमकाना है। यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारी खेलकर 118 रन की पारी खेलकर अपने हेटर्स को, अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया था। क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल के लगभग 6 से 7 इनिंग में बल्ले नहीं चले थे, लेकिन दोस्तों अंत के मुकाबले में दोस्तों क्या ही बल्ला गरजा और दोस्तों शतकीय पारी आई है। भाई मैंने आपको पहले भी बोला था जब इसके स्कोर नहीं आ रहे थे, बंदे की तारीफ तो तब करो ना जब उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, या उसका स्कोर कार्ड साथ ना दे रहा हो, उसका बल्ला साथ ना दे रहा हो। हमने तो आपको सब भी बोला था कि इसकी डक आए या इसके 1 रन आए, सिंगल डिजिट आए, डबल डिजिट आए, 50 आए ना आए, ये बंदा जनरेशनल टैलेंट है। यशस्वी जायसवाल, द काइंड ऑफ exuberance that he is showing at this level only in 2 years of his test cricket, जब से इसने डेब्यू किया पिछले 2 साल से, कोई भी दुनिया का टेस्ट ओपनर, माइंड यू, दुनिया का कोई भी टेस्ट ओपनर 37 से ज्यादा एवरेज नहीं करता, एंड ही इज ऑपरेटिंग एट 50 प्लस ओनली इन लास्ट 2 इयर्स। 24 टेस्ट मैचेस में जिस तरह यशस्वी जायसवाल ने अपना लोहा मनवाया है, आज फिर एक दफा जब इंडिया को जरूरत थी, इसके मुल्क को जरूरत थी, इसकी टीम को जरूरत थी, he stood up like a warrior since yesterday। रिस्क खेला, रिस्क लिया, और साथ में एक ऐसी इनिंग्स, इसने ऐसी फाइन इनिंग्स दुनिया के सामने रखी है कि बड़े लंबे अरसे तक आप इसकी बातें करेंगे। क्योंकि अगर आप मेथड देखें इस इनिंग्स का, मैंने आपको लंच सेशन में भी बयान किया था, लेकिन उसके बाद 85 से लेके जो 118 का सफर था, जस्ट लुक एट हिज मेथड टू स्कोर रन्स हियर। आप गेम अवेयरनेस से भरपूर ये इनिंग्स है। ये हालांकि खुद यंगस्टर है, लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए एक लेसन देके जा रहे हैं इस इनिंग्स के अंदर, हाउ टू अप्रोच when the chips are down, how to counter attack against a team जो कि आपको ज्यादा मार्जिन नहीं दे रही है कि आप उन पे कैपिटलाइज कर सकें। ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट बाय यशस्वी जायसवाल। बिकॉज अगर आप ये वैगन व्हील देखें या आप एविडेंस ऑफ रन देखें, ये 118 रन में से सिर्फ 3 शॉट्स हैं जो कि वी के अंदर आए हैं, बाकी जितने, और एक मिड विकेट से थोड़ा सा काउ कॉर्नर की तरफ है, तो 4 शॉट आप जोड़ लें, यानी 4 बाउंड्रीज और एक 3 रन, तो 4 बाउंड्रीज के 12 रन, 3 रन, टोटल मिला के 15 रन। 118 में से सिर्फ 15 रन सिर्फ वी ऑफ द विकेट में है, यानी स्ट्रेट ऑन द विकेट पे है, यानी फ्रंट ऑफ द विकेट पे, बाकी सब स्क्वायर और बैक बिहाइंड द विकेट है। ये क्या मेथड है जो कि आपके अंदर अगर गेम अवेयरनेस है तभी आप इस मेथड को क्रैक कर सकते हैं और आप काउंटर अटैक कर सकते हैं। जायसवाल को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस इंटेंट से उस लड़के ने खेलना शुरू किया ना, जिस तरह कल वो तय करके आया था कि भाई मैं आउट हो तो हो जाऊं, पहले भी तो हो ही रहा हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो बॉल मुझे मिलेगी वो बॉल मैं मारूंगा। और इस इंटेंट की वजह से उस लड़के की देखें 118 रन बनाने में वो कामयाब हुआ है। उसको देखते देखते आकाशदीप ने भी ये फैसला कर लिया आज, और छोड़ो भाई आउट तो होना ही है मुझे, मैं तो नाइट वॉचमैन हूं, आउट होऊंगा ही, लेकिन उसने आज बुरकस निकाल दिया। यकीन कीजिए इंग्लैंड तरस रहा था कि यार किसी तरीके से आकाशदीप का विकेट हमें मिल जाए, यही रीजन वो चौके मार रहा था। रीजन था कि 14 चौके 2 छक्के जायसवाल ने मारे हैं, और पूरी जो इंडियन, आप कह लो कि काफी ज्यादा इंडियन फर्टिलिटी में क्रिकेट फैंस की तरफ से जायसवाल के ऊपर लगातार इस टेस्ट सीरीज में क्रिटिसिज्म हो रहा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो आज जायसवाल ने भी सबको शटअप कॉल दिया, तमाम हिटर्स को यशस्वी जायसवाल ने एक शटअप कॉल दिया कि भाई जो तुम मुझ पर इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, फलाना है ढिमकाना है।
इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी जायसवाल ने जब सेंचुरी मारी थी तो वो ऐसा बल्लेबाज बन गया था जो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन ने भी पहले खेलते हुए सेंचुरी बना डाली थी, अपने डेब्यू में भी सेंचुरी बना डाली थी, और उसने इंग्लैंड के अंदर भी जब पहला टेस्ट मैच खेला तो सेंचुरी बना डाली। और अब ये सीरीज का जो आखिरी टेस्ट मैच है जहां पर इंडिया को डेस्परेट जीत चाहिए, क्योंकि ड्रॉ हो जाता है या हार मिल जाती है, सीरीज हाथ से चली जाएगी। सीरीज बचानी है, ट्रॉफी शेयर करनी है स्टोक्स के साथ, शुभमन गिल को, तो भाई ये कमाल काम करना पड़ेगा, ये मैच जीतना पड़ेगा। स्टोक्स तो नहीं खेल रहे, ओली पॉप इस मैच में जरूर खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 4 मैचेस में तो स्टोक्स ही थे। लेकिन भाई ये टेस्ट मैच में इस टाइम इंडिया हाईली टॉप पर जा चुका है। और एक और रिकॉर्ड जो इस टेस्ट मैच के अंदर बन चुका है, इस पूरी सीरीज के अंदर पुअर फील्डिंग दोनों टीमों ने कंटिन्यू रखी हुई है। 18 कैचेस जो है वो इंडिया ने छोड़े हैं, 18 कैचेस अभी तक इंग्लैंड भी छोड़ चुका है। इस टेस्ट मैच में भी लगभग 6 कैच तो इंग्लैंड छोड़ चुका है। इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में भी 6 छोड़े हैं। लेकिन आप अच्छी जो चीज आपको देखने को मिली है वो जायसवाल की अप्रोच मिली है। हम हमेशा बात करते हैं कि एक प्लेयर जब इतनी पॉजिटिव इंटेंट दिखाता है ना भाई, वो पूरी टीम को उठा देता है। सही बात है। और जायसवाल ने पूरी टीम को उठा कर रख दिया। जायसवाल के लास्ट 3 शो आपको पता है कहां कहां आए हैं? ये वाला शो आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला शो आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला शो आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और इस वक्त भारतीय टीम 304 के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर है। 304 मतलब कि 280 तकरीबन कितने की लीड होगी, इतने की लीड समझे। और ये जो लीड है ये भी जडेजा खेल रहा है, सुंदर है, ध्रुव जोरल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, फिर सुंदर पर है। ये लीड काफी लंबी जाएगी और फिर इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि इंडिया तो आज का दिन अगर पूरा खेल गया इसका मतलब है कि 400 बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उसका मतलब ये है कि कल इंग्लैंड को जिसको कहते हैं ना ये मैच ड्रा तो वो कर नहीं सकता। 2 दिन पर है, या तो चेस करो या तो हारो। और इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि हमने देखा है। मैं आपको एक चीज बोल के गया था, आकाशदीप की जो विकेट है उसको, आकाशदीप की जो इनिंग्स है उसको ये मत कहेंगे विकेट सीधा हो गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अंपायर कोहली हुई थी, लेकिन बॉल कैसे अंदर आया था, करुण नायर कैसे आउट हुआ। इस पिच में अभी भी वही सब कुछ है, बस अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करने की जरूरत है। इफ यू आर बॉलिंग एट गुड लेंथ एंड लाइन आप कामयाब होगे। बात यह है कि हम लोग इंडिया को ग्रेट हमेशा से क्रिकेट के अंदर मानते हैं, चाहे वो तेंदुलकर का जमाना हो, MS धोनी का जमाना हो, विराट कोहली का हो, या फिर इटसेल्फ शुभमन गिल का हो, जो एरा अभी चल रहा है उस हम लोगों ने हमेशा इंडिया को बैटिंग के लिए महान कहा है। बट नाउ इंडिया हैज प्रूवन कि हम सिर्फ बैटिंग के नहीं बॉलिंग के भी बादशाह है विदाउट बुमराह। आप देखें सिराज से तो चलो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह नहीं है, सिराज ने चल ही जाना, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ स्टेबस। आप देखें कि पहले तो आकाशदीप की बात करेंगे कि नो डाउट उसकी सिर्फ 1 विकेट है, बट स्टिल उसने प्रेशर क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, IPL का जो टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा उसकी एक परफेक्ट खूबसूरत एग्जांपल है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखें कि पाकिस्तानी मीडिया यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ कर रही है। दोस्तों यही पाकिस्तानी मीडिया जो दोस्तों कुछ दिन पहले दोस्तों यशस्वी जायसवाल को ट्रोल कर रही थी, क्योंकि दोस्तों ये जो इंग्लैंड की सीरीज जब पहले शुरू हुई थी दोस्तों, शुरुआती के पहले ही मैच में इनकी परफॉर्मेंस आई थी, वो भी दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी। उसके बाद लगातार 4 मैचों में इनकी फ्लॉप शो देखने को मिला। लगभग दोस्तों 6 से 7 इनिंग ऐसे थी जिसमें यशस्वी जायसवाल को फ्लॉप शो देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अंत के में आकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। उन्होंने दोस्तों शतक जड़ दिया 118 रन, और यही यशस्वी जायसवाल है दोस्तों। पिछले में ऐसा लग रहा था कि ये खेलना ही भूल गए, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल के क्या ही शतक ये पारी आई थी। उसके बाद दोस्तों इनके साथ दोस्तों KL राहुल नहीं दे सके, क्योंकि दोस्तों उनकी विकेट 7 रन पर गिर गई। उसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन का बल्ला दोस्तों फिर खामोश रहा, सिर्फ दोस्तों उन्होंने 11 रन बनाए। उसके बाद आकाशदीप ने एक बॉलर होकर 66 रन की लंबी पारी खेली, और यशस्वी जायसवाल के
साथ बखूबी साथ दिया। और दोस्तों आकाशदीप ने 66 रन की पारी खेले। उसके बाद दोस्तों सुमन गिल, कैप्टन सुमन गिल का भी बल्ला नहीं चला, सिर्फ वो भी 11 रन पर आउट हुई। करुण नायर की बात किया जाए तो वो भी दोस्तों 17 रन पर आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों रवींद्र जडेजा की परफॉर्मेंस जबरदस्त आ रही है दोस्तों की। आप लोगों को पता होगा कि पिछले मुकाबले में भी वाशिंगटन सुंदर के साथ रवींद्र जडेजा ने क्या है शतकीय पार्टनरशिप कर हारा हुआ मैच वो उन्होंने दोस्तों ड्रॉ करे और दोस्तों यहाँ पर से सीरीज जीतने में दोस्तों इंग्लैंड की टीम को रोका और दोस्तों लास्ट मुकाबले तक ले गया। अगर जो ये मुकाबला भारतीय टीम गवा देती है तो दोस्तों सीरीज अपने नाम इंग्लैंड की टीम कर लेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम टक्कर इंग्लैंड की टीम को बार बार दे रही, क्योंकि दोस्तों जब इंडिया की टीम फास्ट बैटिंग कर रही थी तो दोस्तों 224 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाई थी। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम जब दोस्तों इसको चेस करने आई दोस्तों 247 रन बनाए, जिनमें दोस्तों लगभग 23 रन की लीड ली थी दोस्तों इंग्लैंड की टीम। उसके बाद दोस्तों फिर सेकेंड इनिंग में भी इंडिया की बल्लेबाजी करने आई तो यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस बेस्ट देखने को मिला और 118 रन की शानदार शतकीय पारी भी देखने को मिला। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए।